कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में इमारत में आतिशज़दगी, दम घुटने से खवातीन समेत 6 अफराद की तबीयत खराब, जिला अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड टीमों ने आग बुझा दी, कूलिंग का अमल जारी। पुलिस के मुताबिक इमारत से 8 अफराद को रेस्क्यू किया गया, मजीद किसी शख्स की इमारत में मौजूदगी की इत्तला नहीं। दरशा खेल करक में खुफिया ऑपरेशन के दौरान जहन्नम हासिल किए गए खारिज की फुटेज मंजर आम पर आ गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई पेशेवराना महारत से दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। वीडियो में देखा जा सकता है कि फितनल खारिज के दहशतगर्द गार की जानिब भाग रहे हैं। वीडियो में वाज़ेह तौर पर वो दहशतगर्द दिखाई दे रहे हैं जिन्हें जहन्नम हासिल किया गया। करक में ऑपरेशन फितनल खारिज के मुल्ला नज़ीर ग्रुप के खारजीन की मौजूदगी की तलाश पर किया गया। पाक मलेशिया तजारत के फ़रोग़ के लिए वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान तजारती ताल्लुक़ात का तफसीली जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुक़ात हैं। पाक मलेशिया तजारत से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। चीनी कंपनियों के पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम किया जाएगा। बीजिंग की सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस नए सफ़र का नुक़्ता आगाज़ है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को बीजिंग में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उड़ान पाकिस्तान का हदफ पाकिस्तान को 2035 तक $1 ट्रिलियन की मईशत बनाना है। बरामदात को पायदार तरक्की का महवर बना रहे हैं। पाकिस्तान का चीन की $2 ट्रिलियन बरामदात में इंतहाई कम हिस्सा है। पाकिस्तानी मसनूआत पर भी आसियान ममालिक का टैरिफ नाफिज करने की तजवीज़ दी है। IMF का रवा माली साल पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज ज़ीरो इनफ्लो करने का मुतालबा। पावर सेक्टर गर्दिशी कर्जे में इनफ्लो को रवा माली साल नहीं बढ़ने दिया जाएगा। वक्त को ब्रीफिंग। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 3 से 6 बरसों में ख़त्म करने का प्लान शेयर। बैंकों से 1.2 ट्रिलियन रुपए की डील से गर्दिशी कर्ज कम होकर 400 अरब तक महदूद। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफे का सिलसिला जारी। 24 घंटे में 12,000 क्यूसेक के इजाफे से पानी का बहाव बढ़कर 4,20,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार है। कोटरी बैराज पर सैलाबी सूरत हाल से ठट्टे में कच्चे के मजीद कई देहात दरियाब। चावल, कपास, केले और पपीते समेत कई फसलें शदीद मुतासर। सैलाबी सूरत हाल के 22 मकीनों की हिफाजती बंद और महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की खेमा बस्ती में बच्ची की पैदाइश। रहमत की आमद पर सैलाब मुतासरा खानदान के गम खुशियों में तब्दील। खेमे को गुब्बारों से सजाया गया और खेमा बस्ती के मकीनों में मिठाई तकसीम की गई। पंजाब में पाकिस्तान का जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस पहला एयर क्वालिटी फोरकास्ट सिस्टम तैयार। सूबे भर में मौसमी हालात और फ़ज़ाई आलूदगी की पेशगोई करेगा। बड़े शहरों में आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम नवाज़ ने कहा कि एयर फोरकास्टिंग सिस्टम रियल टाइम मॉनिटरिंग और जदीद साइंसी मॉडल्स का इम्तजाज है। जदीद निज़ाम आलमी फ़ज़ाई इंडेक्स और मकामी ज़रूरियात के मुताबिक काम करता है। पीपल्स पार्टी पंजाब के सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद की एक बार फिर पंजाब हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं पंजाब हुकूमत सियासी लोगों के बजाय सरकारी अफसरान से मुशावरत करती है, जिससे मसाइल का हल नहीं निकलेगा। पंजाब हुकूमत अगर लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात करा देती तो आज सैलाब के बाद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। हम सियासी वर्कर्स हैं और मजलूम की आवाज़ बुलंद करना हमारा फ़र्ज़ है। बताया जाए क्या IMF ने पंजाब हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात से रोका है?
ندیم افضل چند اچھے خاصے انسان تھے، کچھ دنوں سے فیک پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں پنجاب کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا پھیلانا ٹیکا ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے، جھوٹ ثابت نہ کر سکے تو کورٹ میں جواب دینا پڑے گا۔ قرضے سے متعلق حقائق 26 اگست کو میڈیا کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، فیک پروپیگنڈا دوبارہ کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ جب تک سیلاب زدگان کی بحالی نہیں ہوتی ان کے بجلی کے بل معاف کیے جائیں۔ پنجاب حکومت کی پیپلز پارٹی پر تنقید افسوسناک ہے۔ پیپلز پارٹی سینیٹر پرویز خان کی نیوز کانفرنس، کہا حکومت ابھی تک سیلاب زدگان کے نقصان کا تخمینہ نہیں لگا سکی ہے۔ پیپلز پارٹی کی انگلیاں اتنی کمزور نہیں کوئی اٹھے اور توڑ دے۔ لاہور میں 10 ماہ کے اندر دنیا کا سب سے بڑا 1000 بیڈز کا کینسر اسپتال مکمل ہوگا۔ خواتین کے ہراسمنٹ پر زیرو ٹالرنس ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے پاکستان نیوی وار کالج کے 55ویں اسٹاف کورس کے شرکا سے ملاقات، کہا صوبے میں ایجوکیشن میں 73,000 طلبہ کو لیپ ٹاپ اور 55,000 کو اسکالرشپ دی۔ ٹرانسپورٹ میں 1100 الیکٹرو بسیں اور صوبے کی پہلی فضائی کمپنی ایئر پنجاب لائی جا رہی ہے۔ وفد میں پاکستان کی تینوں مسلح افواج کے افسران کے ساتھ فلسطین سمیت 15 دوست ممالک کے افسران کی شرکت۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے انسانی دودھ کے بینک قائم کرنے کی مشروط اجازت دے دی۔ فیصلے کا مقصد قبل از وقت پیدا ہونے والے نومولود بچوں کی جان بچانا اور ان کی صحت کو بہتر بنانا ہے۔ علامہ راغب نعیمی کا کہنا ہے کہ کسی بچے نے کس ماں کا دودھ پیا اس کا مکمل ریکارڈ نادرا میں محفوظ کیا جانا ضروری ہوگا۔ انہوں نے زور دیا کہ دودھ شریک بہن بھائیوں کی شادی کو روکنے کے لیے یہ ریکارڈ مرتب کیا جانا ناگزیر ہے تاکہ شریعت کے مطابق تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھا جا سکے۔ حکومت نے وزارت آئی ٹی کے منصوبوں کے لیے 8.6 ارب روپے جاری کر دیے۔ فنڈز پی ایس ڈی پی کے تحت رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں جاری کیے گئے۔ مختص فنڈز میں سے پہلی سہ ماہی میں 28% جاری۔ کراچی آئی ٹی پارک کے لیے 15 ارب روپے، اسلام آباد آئی ٹی پارک کے لیے 7 ارب روپے رکھے گئے۔ دونوں آئی ٹی پارک منصوبے کورین بینک کے نرم قرض سے مکمل ہو رہے ہیں۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔